मैं अटैक बैक करने आ रही हूँ, रेडी हो जाएं। अभी तो यूट्यूब के लोग बात कर रहे थे, अब जब जर्नलिस्ट मैदान में आएगी तो जर्नलिस्ट बात करेंगे मेन स्ट्रीम की। तो सितारा साहिबा सुन लें। तो ड्रामीरा, तुम कही थी कि सटारा बीबी दुबई गई है हरीम शाह बनने, और फिर वो बातें छुपा रही है, बता पब्लिक को। तो तुमने इतना बड़ा बड़ा बुतान लगाया था कि नाजायज़ बच्चा इजाज फलान फलान, और फिर उसके बाद में जीजा के साथ सोई, इस नंगा पुंगा वीडियो में अपनी आंखों से देखा। ये सब करने के बाद सटारा बीबी तुम्हें लव करती है, लेकिन वहीं पे उसके सगी बहन बैठी है, उससे लव ही नहीं कर पाती है। तू मोहरा थी जो सारे घर किसी को भड़काने वाली। बहन तो बिचारी बन सकती है, तू तो किसी हाल में नहीं बन सकती है। तो आज ड्रामीरा ने एक बात ऐसी कर दी है, ड्रामीरा के मैं बड़ा भड़ वॉइस लीक करा इस व्लॉग में, आप लोग अच्छे से देखना और सुनना और समझना और फिर बताना जरूर। इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं इजाद कर ली है पाकिस्तान के लिए। ये इन्होंने गंदा नाम कमा रही है पाकिस्तान के लिए। ये कोई इन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं बना ली है कि भाई जिसके लिए पॉजिटिव वेमेन का नाम आ रहा है, नेगेटिव वेमेन का नाम आ रहा है। दुबई में ये बहुत कह रही हैं कि इनको जो है बहुत लोग मिलने आए, बहुत लोग मिलने आए। ठीक है, अंदर की बात क्यों नहीं बताती हैं? दिलबर या और जो बाबर हैं वो तो आएंगे दुबई, लेकिन अपना क्यों नहीं बताती हैं? अंदर की बात क्यों नहीं बताती हैं? जो गई हैं बड़े एहतराम से भेजा जाएगा, बिल्कुल जैसे हरीम शाह भी गई थी। और भी चीजें हैं जो ये नहीं बता रही हैं। तो बस हम लोग अरब कंट्रीज में वेलकम करते हैं अच्छे लोगों को, लेकिन इस तरह के लोग ना ही हम इन लोगों को अपनी ब्रांडिंग वगैरह में, मार्केटिंग वगैरह में काम देते हैं। हमें अपनी टूरिज्म की पब्लिसिटी नहीं करवानी है लोगों से। जिनके अपने नाम खराब है वो हमारी टूरिज्म को क्या नाम देंगे? तो बस ये मैंने इतनी बात कहनी थी। और अब ये गुस्सा दिला रहे हैं। अभी तक मजाक मजाक में मैं ऐसे ही कर रही थी, और मेरे लिए ये वीडियोस एक ऐसी थी कि चलो एक चीज़ आई है, और एक मतलब मुझे अफसोस हुआ था कि सलमा साहिबा के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब अगर ये इसने इतनी गंदगी करेंगे तो ये गलत बात है। बस मैंने कहा इतना मुझे कहना था। दूसरा, मुझे वो नीचे कमेंट में कह रहे थे आपके लिए 2-3 लोग वीडियो बना रहे हो, ये बना रहे हैं। उनसे बोले 2-3 लोग नहीं, प्लीज 100 लोग बनाएं, मुझे खुशी होती है। अच्छा कहें बुरा करें कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये देखें कि कितने ज्यादा लोगों ने मेरे ऊपर वीडियोस बनाई हैं सितारा यासीन के ऊपर। ये देखिए इतने ज्यादा लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि यूट्यूब पे 50 से ज्यादा चैनल्स हैं जिन्होंने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है। तो थैंक यू सो मच। चाहे वो अच्छी बना रहे हैं, जैसी भी बना रहे हैं, मेरे ऊपर बना रहे हैं, तो मुझे यही भी बड़ी खुशी है कि मेरे ऊपर। तो ड्रामीरा कुछ ज्यादा नहीं सटारा बीबी के फैन निकली, लाइन टू लाइन उसके वाला मारिए। वाह क्या जोक मारती है। तो सटारा बीबी के जितने सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स से आंखें खोल के देख, ये औरत ने इल्ज़ाम लगाया था कि सटारा दुबई गई है हरीम शाह वाली हरकतें करे, लेकिन ये औरत अपने बारे में भी साबित कर गई कि जब लोग हरीम शाह जैसे हरकतें करते हैं, उसके बिहाइंड में जितना भी वीडियो बनता है, चाहे नंगा हो पुंगा हो, आई लव वॉचिंग। और वो मेरे पास लाके लोग जमा करवाते हैं, जैसे असगर अपना नंगा पुंगा बना के इसको दिया रहा। क्या फितरत रखती हो मैडम तुम। ये वाला क्लिप ना जाके थड़ाप से तेरे मुंह पे लगती है। वैसे तुम्हारे नाम से मुझे घिन आती है, एक ही बात पिच्चा करता है दिमाग में कि इसने असगर को नंगा देखा है। यार शिट, व्हाट द एफ, तुमने असगर को नंगा देखा है। तुम अपनी शक्ल लेके आई हो रमजान शरीफ में, मैं ये मेरी मजबूरी है ये लफ्ज अपने मुंह से निकालना। तुम वही औरत हो जिसने असगर और सटारा बीबी को नंगे देखे हो। कितनी घिनौनी औरत हो तुम दुनिया के। तुम्हें पता है कौन दुबई किसके साथ सोने जाता है, एंड फिर उनकी वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाती है। यहाँ पे ये सटारा बीबी पे खुल्लम खुल्ला इल्ज़ाम लगा रही है कि दुबई ये हरकतें करने जा रही है जो हरीम शाह करती है। अगर आप लोग को हरीम शाह के बारे में नहीं पता है, गूगल कर लें। तो तुम कहती हो ना कि तुम्हें मिलने के लिए अल्लाह ने चुना है, तो हरीम शाह बनने के लिए भी अल्लाह ने चुना रहा उसे, बताना। मरहबा मरहबा हबीबी हबीबी, मैं हूँ इस बस्ती की डकैत जर्नलिस्ट, बस्ती की मीडिया पर्सन, आलू बैगन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। डकैत जर्नलिस्ट जब मैदान में आती है तो कोई यूट्यूबर नहीं है, मैं कोई यूट्यूबर बन के नहीं आती हूँ। अब यहाँ पे मैं डकैत जर्नलिस्ट बन के आई हूँ। मैं अटैक बैक करने आ रही हूँ, रेडी हो जाएं। अभी तो यूट्यूब के लोग बात कर रहे थे, अब जब जर्नलिस्ट मैदान में आएगी तो जर्नलिस्ट बात करेंगे मेन स्ट्रीम की। तो सितारा साहिबा सुन लें।
तो ड्रामीरा साहिबा सुन ले, अभी तक यूट्यूब के लोग बात कर रहे थे, अब डकैत जर्नलिस्ट बात जब करेगी तो मैदान में जर्नलिस्ट आएगी। अब मैं अटैक बैक करूँगी। ड्रामीरा साहिबा सुन ले, जर्नलिस्ट बोला नहीं जा रहा यार मुझे, कैसे बोला जाए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ना। अब रोज़ बोलूँगी, आज ही तो पता चला मुझे कि मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो ड्रामीरा साहिबा सुन ले, अभी तक यूट्यूबर बात कर रही थी, आज से जर्नलिस्ट बात करेगी और अटैक बैक करेगी। अच्छा, कितने कंट्रीज़ घूमी हो जर्नलिस्ट साहिबा? यही अबू धाबी, दुबई, वो तो एक ही हुआ। पाकिस्तान, इंडिया, और किधर गई थी बताना ज़रूर। हम बस्ती के लोग तेरे सामने बहुत अच्छे हैं। मैं न्यूजीलैंड घूमी हूँ, ऑस्ट्रेलिया के सभी सिटीज़ घूमी हूँ, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, तीनों, और भी घूमी हूँ, और बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ मेरे पर्सनल लोग रहते हैं। न्यूजीलैंड घूमी हूँ और श्रीलंका घूमी हूँ। बस्ती के जर्नलिस्ट इतना घूम सकती है, क्या बात है। और फिजी आइलैंड्स एक नाम के देश है जहाँ घूमने के लिए बड़ा तड़प रही हूँ मैं। हाय अल्लाह, मुझे ले जाओ, उधर घुमाओ। तो मैं पहले कुछ अपनी तारीफ़ें करूँगी, तुम लोग बुरा नहीं मानना। अब मैं हूँ इतनी बड़ी जर्नलिस्ट, तो मुझे बोलना पड़ता है। तुम लोग गूगल करो, सर्च कुछ भी करो, मैं कोई गलत जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सच्ची मुच्ची वाली हूँ। मेरा नाम है दुनिया में, मैं बहुत बड़ी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरपर्सन हूँ। रोटी बनाना मुझे आता नहीं, शेम ऑन यू, ओ सॉरी, शेम ऑन मी, रोटी बनाना मुझे आता नहीं है यार। व्हाट अ बुलशिट, रोटी बनाना मुझे आता नहीं है। हाँ, गोबर के थापनी बनाना मुझे आता है। हाय हाय, उल्लू बनाना बाखूबी आता है, पापड़ बेलना बहुत आवत है, लेकिन रोटी बनाना हमको नहीं आवत है। तो आया जर्नलिस्ट के वीडियो, जर्नलिस्ट ने भेजा है लानत सभी रिएक्शन चैनल्स पे कि जो लोग भूतपूर्व कंट्रोवर्सी पकड़ के बैठे हैं उन पे अल्लाह की लानत बरसे। लेकिन हमार सर झाड़ मुंह फाड़ नंगा सर जो है मुन्ना भाई बन के जो मैं बैठी हूँ, मेरे पे किसी के बाप लानत बरसाएगा तो मैं मार डालूंगी, कैस कर दूंगी, कैस बाबू कैस। इस टाइम पूरा लाल मिर्ची के धुआं में तप रही हूँ मैं गुस्से से, पिछवाड़े तक धुआं। क्या बोलूँ भाई, बोलने की तौफीक होना चाहिए मुझे। ऐसे लग रहा है मैं नशे में हो गई हूँ जब इसके भाषण सुना मैं। वो तो सटारा बीबी शेयर नहीं करती तो देखती भी नहीं मैं बोला चली देखी सटारा का पापड़ बेल रही है। तो एक सटारा के वीडियो से पहले तो डकैत के वीडियो देख ली मैंने। अरे भाई, डकैत जर्नलिस्ट के, नंगी पुंगी के, मैं नंगी बैठूँ चाहे पुंगी बैठूँ, मुझ पे लानत नहीं बरसेगा। जो लोग सटारा बीबी के गलत हरकतों पे अगर थोड़ा से बात करेंगे तुम लोग मर जाइयो लानत से, याद करना। ये डकैत के हुक्म दिया गया है, डकैत ने हुक्म दिया है। तो आगे चलते हैं। तो सितारा साहिबा कहीं गंदी बातों में ट्रेंड हम जारी रख लेंगे, चलो कोई बात नहीं, गंदी बातों में ही हो रहा है ना, इसमें एंड ऑफ द डे सितारा का नुकसान हो रहा है। समझ में आ रही है बात? 7 पुश्तों में भी याद रखा जाएगा। वाह डकैती, तुम 7 पुश्तों में याद रखोगी, लेकिन अभी तो तुम मर रही हो कि पुरानी कंट्रोवर्सी को पकड़ के बैठे हैं। तो तेरे पुश्ते कितने गए? तू कितनी झूठी है यार। तेरे सामने से भी कुत्ते गुजरते होंगे, बोलते होंगे कर मुंह से बदबू आ रही है। मेरी मम्मा में हम छोटे थे ना, एक ही बात बोला करती थी, बेटा कोई बात पे झूठ नहीं बोलना, मुंह से बदबू आएगी अल्लाह की तरफ से। इस वजह से हम झूठ नहीं बोलते हैं। मैं जो भी बोलती हूँ खड़ा के बोलती हूँ, सच बोलती हूँ। अल्लाह इस बात का गवाह है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस बात का गवाह है। सटारा के नैया गई डूब, सटारा गई इसको पकड़े। ये पहले से हाथ फैला के बैठी थी, पकड़ो, मैं तो तैयार हूँ पकड़वाने की। तो ये औरत कि ये लाइन जो कही थी कि ये गंदगी ट्रेंड में रहेगा, इनके पुश्ते याद करेंगे। तो आज क्या है इतना फड़वा रही हो कि कौन याद करता है पुरानी बातें? मिट्टी पाओ, किधर गई वीडियो? असगर के नंगा पुग्गा जो तुम देखी थी हजम कर गई अकेली? तुम्हें पता है यूट्यूब पे दोनों बहनों की सपोर्टरियां कब से वेट कर रहे हैं वो वीडियो देखने के लिए। तुमने सब के बस क्या बोलूं यार, ख्वाब रहने दिया सारे के ना। तुम्हें यार, तुमसे कसम से तुम्हारे नाम से मुझे घिन आती है आजकल
कि कैसी कैसे तुम देखी हुई हो इतना नंगा वीडियो। रमजान के महीना में बुलवाए इससे से बातें तुम हमसे। तो आ ना, अपना शक्ल ना दिखा, में बोलना नहीं पड़ेगा घिनौनी बातें। तेरी शक्ल देखती हूँ ना, वो बात याद आ जाता, जब आता है तो वीडियो में उतारने को मन करता है, फिर सबको याद दिला के गुनाह में कमा लेती हूँ। तुम्हारी शक्ल में जब भी देखती हूँ ना, मुझे एक ही इमेज याद आता है कि अजगर नंगा बैठा था और ये तुम्हारी बीबी नंगी बैठी थी और तुमने देखा इनकी वीडियो। अस्तगफिरुल्लाह, गवाह बनी थी। डूब के मर जा, तुम्हें तो अल्लाह माफ नहीं करेगा कभी, जब तक तुम आके यहाँ अपनी झूठी झूठी मुंह नहीं कबूल करेगी। कबूल करेगी कर आके कबूल। कितना कितना नंगा पुंगा वीडियो तुमने देखा, गंदी कहीं की। तुम्हें ना एक ही नाम दे सकते हैं यहाँ पे, गंदी नाले की कीड़ी, कभी भी सर उठा के आ जाती है। और बड़ा फेंक रही थी आज कि सटारा आई थी, मिल लिया आओ कर रही थी, क्लिप बना लिया। घर से लग रहा है सऊदी अरब जैसे पहली बार आई है। भूल गई ये पहली भी आई थी, जीजा के साथ सोई के गई रही। तुम ही तो बोले हो, हम तो कभी नहीं बोलता कि सो के गई है, हम तो बोलता तुम दोनों मिल के, तुम तीनों, और साथ साथ सियासत बीबी भी है। ये एक टीम है औरतों का। जब सटारा अपने रंडी रोना लेके आई थी ना कि हाय 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 मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, तब ये वाला टीम उठ के सटारा को अप्रोच करे थे, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, तू खा हमें खिला, कहीं तुम्हारी डूबेगी हम बचाएंगे। तो ये वो औरत है सियासी। सब लोग सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे डॉक्टर नजमा का क्या काम है, सियासी का क्या काम है, और फलानी 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 सेट ऑफ लॉयर्स सलमा बीबी के केस वाला में उनका क्या काम है ना। मैं आप लोग को बताऊं, इन सब को पता है कि सटारा दुबई क्यों गई थी। हंस रहे थे ये लोग लाइव में सलमा के साथ कि हम लोग के मुंह नहीं खुलवाना कि ये दुबई क्यों गई है, ये सारे जानते थे। और ये वो औरत है जिसने सटारा को हरीम शाह नाम भी दिए। मेरे पास प्रूफ अभी भी पड़ा है। अपने मुंह जबानी इसने सटारा बीबी को हरीम शाह बोली थी। देख ले क्या औकात है तुम्हारी बीबी, क्या औकात रखती हो तुम। चलो थोड़ा से सुना देती हूँ और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और फिर आगे के कल बताऊंगी मैं। अब इसके धोना मेरा काम है। क्या बोली थी इसने अभी, अब मैं एक्शन में आ जाऊंगी ना, मैं भी एक्शन में हूँ। अब एक्शन खेलते हैं। तो मैडम साहिबा तुम्हें शर्म आना चाहिए, किसी ना किसी तरह से आना ही चाहिए तुम्हें, जो कि तुम्हारे में है ही नहीं। आई कहाँ से कि तुम ये सब बातें करके भी फिर तुमने कोई माफ़ी नहीं मांगा है। माफ़ी मांगती सबके सामने, तुमने उसको इतना इतना जलील किया है, सबके सामने माफ़ी मांगो, पीठ पीछे नहीं मांगो। तो उसके हाथ पांव पकड़ के गिड़गिड़ा माफ़ी मांग कि मैंने तुम्हें हरीम शाह बोला था, मैंने तुम्हें तुम्हारे असगर के वीडियो देखा बोला था, मैंने तुम्हें नाजायज़ बच्चा पैदा करा बोला था। उन सब के लिए माफ़ी, ये पब्लिक में एक वीडियो बना के दे दो। मैंने तेरे ऊपर कईस खेला था, चिट्टी चुई बनी थी मैं और तू बिल्ली बन गई थी, तो हम एक दूसरे को दौड़ा रहे थे कईस के मुकाबले में। वो सब क्लियर कर दो, आके तमाशे ख़त्म कर दो भाई साहब। कब तक चलाओगी ये वाला रंडी रोना? हाँ, मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, बला बला बला। भाई हम यहाँ खेत में कुदारी चलाने वाली औरत है, ठीक है। अब क्या कर लोगे, औरत नहीं हूँ मैं। शेम ऑन मी कि मैं कुदारी चलाती हूँ खेतों में। मैं खेतों में कुदारी चलाती हूँ, तरकारी उगाती हूँ, शर्म आती है मुझे। शेम ऑन मी। मुझे क्या पता दुनिया क्या है। मैं तो सिटी से बाहर ना गई तो दुनिया कब देखूंगी। तो मैडम भौंकना अच्छा लगता है, फिर भौंक के बाद में जब तुम्हारे भौंका हुआ टट्टी लिखा बाहर कोई दिखाता है तो फिर धुआं निकलती है हर तरफ से, जैसे तुम अभी निकला तो देख के ला। तो ये हरकत है इस औरत के। ये वीडियो बनाने के लिए सटारा बीबी इससे गिड़गिड़ाई है। सबसे पहला कमेंट सटारा बीबी का है, थैंक यू। देखो तो सटारा सयासी, एक्सीलेंट, थैंक यू, वाह, हमारा टट्टी छुपा लिया तुमने। जितना मर्जी अपने पिछवाड़ के जोर लगा ले तुम लोग, अब मुझे कोई रोक के दिखाए। मैं तो अभी इसको टैग लगाऊंगी जानी का, कभी नहीं लगाई थी मैं, क्योंकि जो औरत ने उसे जानी बोला है, वो औरत जब उसके साथ मिलजुल रही है दैट मीन्स वो जानी है, उसे कोई हेजिटेशन नहीं है मिलने से। अब सटारा बीबी पे मैं जानी का भी टैग लगाऊंगी, नाजायज़ संबंध वाला भी लगाऊंगी, अकोसर वाला तो उस पर लगा के मैं कभी हटाया नहीं है, वो तो हटने वाला नहीं है। लेकिन मैं होती कौन हूँ लगाने वाला? मुझसे ऊपर तो अल्लाह पाक बैठा है, हम सब से ऊपर बैठा है। वो जो लगाने वाला है ना, तुम सबके मुंह पे लगाम। मेरी हाथ से ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह पाक तुम सब के बेड़ा गड़क करें।
ऐसी ऐसी बीमारियां दे के तुम लोग अपने दोगले पे पछताओ। दुनिया में ना बीमारी से ऊपर कोई अजाब नहीं है, अल्लाह की तरफ से यही होगा इनके साथ। अल्लाह पाक बेहद बड़ा है और मुझे बेहद यकीन है, सबसे बड़ा अल्लाह है दुनिया में, और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि वो ऐसे करेगा। जब यकीन रखो ना तो वो चीज़ होके रहता है, बिल्कुल होता है वो। फिर जो बातें मुंह से निकल जाती है वो वापस नहीं आती है। हाँ, तुम उस बात को जहाँ पे निकाला है वहीं पे माफिया तलाफिया कर लो तो अलग बात है। कई खेला खिलवाया, सियासी से खेला खिलवाया, तुम लोग सिर्फ पब्लिक को उल्लू बनाते हो और पब्लिक पसंद करती है, तभी तो बनाते हो। पब्लिक है भी उल्लू। मीठी छुरी ने भी तो यही काम किया है। लेकिन मैं एक बात यहू बोलूँगी कि तुम इतना आज जो लानत उनत भेजी हो, और फिर मुसलमान है कौन नहीं है वो सब तुमने खुद डिसाइड कर लिया ना, नौज बिल्ला, खुद को ऊपर रख लिया अल्लाह की जगह पे। तो बीबी तुम्हें नहीं पता, अगर इंसान के किसी से दुश्मनी रहे वो हज और उम्रा पे नहीं जाता है, पहले दुश्मनी को सॉल्व करता है। और मुसलमान में 3 दिन से ज़्यादा कोई किसी से नाराज़ ना रहे। तुम्हें नहीं लगता है कि सटारा और उसकी बहन जो नाराज़गी खेले अच्छी बात नहीं है? तुम्हें तो पता है कोई नाराज़गी है ही नहीं, तो अच्छी बात बुरी बात की तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये मैडम ये तमाशा कर रही है। जब तुम इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल बोल के मिट्टी पा कर दिया, तो फिर ये दोनों बहनें मिल क्यों नहीं सकते? भाई व्यूज़ के लिए नहीं मिल सकते हैं। अगर ये मिल लेगी इसके सपोर्टरियाँ मर जाएगी, वो मिल लेगी होकर मर जाएंगे। वो क्या भौंकेगी, ये क्या भौंकेगी, इनको कौन देखेगा, उनको कौन देखेगा? पब्लिक वोट करे, दोनों मिल ले सच्ची बुच्ची सामने से। कब तक चोर चोर खेलोगे? तो ये औरत यहाँ पे साफ साबित करी है कि मैं जो सटारा बीबी के ऊपर कुत्तों वाला इल्ज़ाम लगाया है वो मेरे पे फिदा है। फिर भी तो वो तो फिर भी उसकी सगी बहन है यार, खून का रिश्ता है, तो उस पर कितना ज़्यादा फिदा होंगे भाई। कितना घिनौने लोग हैं यार ये लोग। एक तो इसके जो मुन्ना भाई वाला स्टाइल है था, पूरा मुन्ना भाई बन के बैठी है, और रमज़ान शरीफ में मुन्ना भाई के गाना लगा के टाइटल में भी लगा दी। तुम बहुत बड़ी मुसलमान है रे।